प्रदेश के लिए मैं आशु सक्सेना। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नॉर्थ ईस्ट से पश्चिम बंगाल होते हुए सोमवार को बिहार पहुंची। बिहार में किशनगंज और अररिया की यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना देश प्रगति नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि देश में आज दलित, पिछड़ा और आदिवासी वर्ग दबा हुआ है, उसे सामाजिक न्याय की जरूरत है। सामाजिक न्याय का पहला कदम है जाति आधारित जनगणना। राहुल ने कहा कि 2011 में मनमोहन सिंह सरकार के समय में आर्थिक और सामाजिक आधार पर जाति जनगणना हुई थी। उसके नतीजे प्रकाशित करवाने के लिए संसद के दोनों सदनों में कई बार मांग उठती रही है, लेकिन मोदी सरकार ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। राहुल बोले कि बिहार में जाति आधारित जनगणना कराने वाले अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों की रिपोर्ट जारी की है। उम्मीद है कि पीएम मोदी अब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे। दिन भर की बिहार यात्रा के बाद रात को राहुल पश्चिम बंगाल लौट गए, जहां वो 31 जनवरी तक यात्रा करेंगे। नॉर्थ ईस्ट से बंगाल में घुसते वक्त राहुल ने कहा था कि वो बंगाल में टीएमसी का विरोध करने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उसका सहयोग करने आए। इस मुद्दे पर किशनगंज में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सूबे की सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और उसे मजबूत करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उसी भावना से बंगाल में यात्रा कर रही है। दो दिन यात्रा के बाद राहुल 1 फरवरी को झारखंड में प्रवेश करेंगे। 1 फरवरी को जब राहुल झारखंड पहुंचेंगे, तब लोकसभा के कार्यकाल का 17वीं लोकसभा के कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र चल रहा होगा और राहुल की आज की तेवर और बात सुनकर उम्मीद की जाती है कि संसद में सामाजिक न्याय यानी कि जाति जनगणना का मुद्दा छाया रहे। अब सवाल यह है कि
अचानक अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन के अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की घोषणा क्यों की? बिहार के अगर पूरे घटनाक्रम पर निगाह डालें तो साफ हो जाता है कि पीएम मोदी को यह भरोसा नहीं है कि 2024 का चुनाव सिर्फ कमंडल के नाम पर जीता जा सकता है। उनको डर है कि कमंडल पर मंडल भारी हो सकता है। यही वजह है कि उन्होंने देश को राममय बनाते बनाते अचानक जाति से जोड़ दिया। कर्पूरी ठाकुर का सामाजिक न्याय महत्वपूर्ण मुद्दा था। पीएम की उस घोषणा के बाद जब नीतीश कुमार ने पीएम की तारीफ की थी और परिवारवाद की मुद्दा उछाला था, उस वक्त ये साफ हो गया था कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। और रविवार को राहुल गांधी की यात्रा से ठीक एक दिन पहले उन्होंने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए से हाथ मिला ली। नई सरकार का गठन हो गया। लेकिन राहुल ने बिहार में पहुंचकर सबसे पहले नीतीश कुमार को यह याद दिलाया कि सामाजिक न्याय उनका मुद्दा है और वो अब इस मुद्दे पर कैसे लड़ाई लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के महत्वपूर्ण घटक बिहार में आरजेडी इस मुद्दे को गरमाए हुए। और सही मायने में तो तेजस्वी यादव के सामने अब कहने के लिए है कि इन 17 महीने के दौरान वो काम उन्होंने करवा लिया जो पिछले 17 साल से नहीं हुआ था। इस 17 महीने में नीतीश कुमार ने जाति आधार पर धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक जनगणना कराई और उसकी रिपोर्ट जारी की। अब इस मंडल मुद्दे का लोकसभा चुनाव पे क्या असर होगा ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही तय होगा। लेकिन एक बात साफ, राममय होने के बाद, देश राममय होने के बाद अगर पीएम मोदी का फोकस जाति समीकरणों को संभालने में है तो साफ है कि इस बार फिर कमंडल पे मंडल भारी है। आज इतना ही। कल फिर ऐसे ही किसी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। जाते जाते अनुरोध है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकेंगे। नमस्कार।